ये जो वीडियो हम लोग लेके आए हैं, आप लोगों के कमेंट के अकॉर्डिंग लेके आए हैं, ये वीडियो इसी बारे में होती है कि हम लोग एक सेगमेंट चूज करते हैं, जैसे कि 40,000 रुपए का पीसी या 50,000 रुपए का पीसी, उसके हिसाब से एक बढ़िया कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं और उसको मिला के सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं जो कि आपके बजट के अनुसार बनता है। जैसा कि आप लोग कमेंट करते हैं, उस कमेंट में जो हॉट पिक होता है, जो सबसे ज्यादा कमेंट आते हैं उसके बारे में, उनको हम नोट डाउन करते हैं, उस पर वर्क करते हैं और आपके लिए वीडियो लेके आए हैं। तो इस समय जो वीडियो आज हम लेके आए हैं वो 50,000 रुपए के राइजन पीसी के बारे में लेके आए हैं। अगली जो वीडियो आएगी नेक्स्ट वीक, वो इंटेल के साथ कॉम्बिनेशन करेंगे हम ग्राफिक्स कार्ड का। तो ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए, 50,000 का आपका बजट है, इंटेल और AMD में आप बनाना चाहते हो तो आज बात करेंगे AMD की और नेक्स्ट वीक बात करेंगे इंटेल की। RTX को मिक्स करके ये हमने चूज किया है। तो आज की वीडियो इसी के बारे में। तो मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हो आनंद कंप्यूटर। आज बात करने जा रहे हैं 50,000 का पीसी जिसके अंदर AMD के साथ हमने RTX को पेयर किया है आपके लिए। तो शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने जाएंगे Ryzen 5 के दो प्रोसेसर को पिक किया हम लोगों ने, Ryzen 5 का 5500 और Ryzen 5 का 5600F। ये दोनों ही प्रोसेसर जो हैं इनके अंदर ग्राफिक्स कार्ड नहीं होते हैं, तो हमें इसके लिए ग्राफिक्स कार्ड चाहिए होता है। तो हम जो आज वीडियो बना रहे हैं उसमें हम RTX के 3050 और 3050 6GB और 3050 8GB का हमने चूज किया हुआ है। तो हम इसको मिलकर सिस्टम बनाएंगे। तो पहला एक कॉम्बिनेशन हमारे पास है Ryzen 5 का 5500 जो कि PCI 3 पे काम करता है, और Ryzen 5 का 5600F जो कि नया प्रोसेसर होने के बाद PCI 4 पे काम करता है। PCI 3 और PCI 4 बेसिकली लैन का, प्रोसेसर का और ग्राफिक्स कार्ड का या प्रोसेसर का और बाकी कंपोनेंट के बीच में होने वाले कन्वर्सेशन को दर्शाता है। अगर ये लैन अच्छा होगा, लैन ज्यादा होगा तो स्पीड फास्ट आएगी, आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी। इसलिए हमें PCI 3 PCI 4 का ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि आपको पता है RTX की 5000 सीरीज PCI 5 पे काम करती है, तो अगर वो प्रोसेसर और मदरबोर्ड PCI 5 वाले हैं तो उसके साथ अगर आप कॉम्बिनेशन बनाते हो तो आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगा। लेकिन अगर तीनों ही चीजों में से कोई एक चीज भी PCI 4 की हुई, बाकी चीजें PCI 5 की हुई, तो आपको PCI 4 की स्पीड मिलेगा। इसको हम बोटल नेक के नाम से जानते हैं। तो 5500 PCI 3 और 5600F PCI 4 के साथ काम करते हैं। इसमें B450 को पेयर करेंगे और अभी 8GB का DDR4 लगाएंगे, क्योंकि जो सेगमेंट है ये AM3 सॉकेट वाला जो ऑप्शन है ये सिर्फ DDR4 पे काम करता है। साथ में 256GB ना लगा के 500 लगाएंगे, क्योंकि जब हम 50,000 के पीसी की बात करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कंपोनेंट थोड़े से ज्यादा हो। तो आप 8GB और 16GB दोनों में ही देख सकते हैं। 500GB NVMe लगाएंगे, साथ में एक पेयर करेंगे बढ़िया वाली ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन वाली 550 वाट। 550 वाट इसलिए क्योंकि Ryzen 5 और अगर हम RTX को पेयर करते हैं तो हमें जो पावर कंजप्शन देखने को मिलता है वो 250 वाट से ज्यादा नहीं मिलता। तो अगर हम 550 वाट लेके जाते हैं ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन की, तो हम इस चीज को लेके सेफ हो जाते हैं कि हमें आराम से सारा पावर मिलेगा, पावर ड्रॉप नहीं होगा, सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। इसके अलावा कैबिनेट हो गया 550 हो गया। अब आती है बात RTX का 3050 6GB और 3050 8GB को लेके। तो हमने जो दो प्रोसेसर चूज करे, दोनों प्रोसेसर के बीच में 2 से 3,000 रुपए का गैप है, और ये जो ग्राफिक्स कार्ड चूज किए हैं इसमें भी 2 से 3,000 रुपए का गैप है। Ryzen 5 5500 के साथ RTX 3050 6GB या 3050 8GB पेयर कर सकते हो तो भी आपका 50,000 रुपए के आसपास का बनेगा, या फिर आप प्रोसेसर को बढ़ा के RTX का 3050 6GB कर सकते हो, वो भी 50,000 के आसपास का बनेगा। इसमें रैम भी चेंज कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं कोटेशन की। तो एक कोटेशन बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें कि हमें लगभग 50,000 के आसपास हमें क्या क्या कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाते हैं अगर हम Ryzen 5 में बिल्ड करते हैं। तो चलते हैं कोटेशन पैड की तरफ। तो हमने पहले रखा है Ryzen 5 का 5500 जो कि PCI 3 पे होता है। ये होता है 4.2 GHz का 6 कोर 12 थ्रेड्स का प्रोसेसर, लेकिन इसमें 16 MB कैश मेमोरी होती है। दूसरा ऑप्शन रखा है Ryzen 5 का 5600F जो कि नया प्रोसेसर है, जो कि PCI 4 में काम करता है, और इसमें 4.0 GHz होती है, 6 कोर 12 थ्रेड्स होते हैं, लेकिन 32 MB की कैश मेमोरी होती है। तो इन प्रोसेसर में बहुत अंतर है। ये जो प्रोसेसर होता है इसका रेट होता है लगभग 8,000 रुपए और इसका रेट इस समय चल रहा है 9,900 रुपए, यानी दोनों के बीच में जो गैप है वो 1,900 रुपए का है। इसके अंदर जो मदरबोर्ड हम लेके चल रहे हैं B450 लेके चल रहे हैं। B450 लगभग 6,000 रुपए का इस टाइम है, क्योंकि आपको पता है प्राइस बढ़ चुके हैं। रैम 8GB और 16GB हम दोनों लिख देते हैं, जिससे कि हमें कॉम्बिनेशन मिल जाए कि कितने रुपए में हमें बढ़ा के 8 और 16 मिल सकते हो। 4,900 रुपए की 8GB चल रही है और 9,900 रुपए की 16GB। SSD 500GB की NVMe। अभी हम क्रूसियल की बात कर लेते हैं। क्रूसियल का जो समय रेट चल रहा है 6,900 रुपए चल रहा है। एक कैबिनेट में हम 8GB लेके जाएंगे 4 फैन वाली, जो कि लगभग 2500 की रेंज में आती है, और पावर सप्लाई 550 वाट का ब्रॉन्ज एंटी स्पोर्ट्स का जो कि 2900 रुपए का आता है। तो ये सिस्टम का रेट। इसके अलावा हमने जो ऑप्शन चूज किया RTX का 3050 6GB या फिर RTX का 3050 8GB, जिसका रेट अभी 16,800 और इसका रेट 21,800 चल रहा है। तो टोटल करके देखते हैं कि हमें इस कॉम्बिनेशन में क्या क्या रिजल्ट पाए गए हैं। तो अभी हम लेके चलते हैं 8,000 रुपए के साथ। अभी हम जैसे 8,000 रुपए का हमने प्रोसेसर लिया, 6,000 रुपए का हमने मदरबोर्ड लिया, 4,900 अभी 8GB लेके चले गए, 6,900 रुपए की SSD, 2,500 रुपए कैबिनेट, 2,900 रुपए। तो सिस्टम हो गया आपका 31,200। बैठो भैया, 31,200 रुपए। अगर हम इसको 6GB वाले ग्राफिक्स कार्ड से पेयर कर देंगे 16,800, तो ये देखो एक ऑप्शन आपके पास 48,000 रुपए। तो 50 के रेंज में आपका एक ऑप्शन आ गया इसके साथ। दूसरा ऑप्शन हम लेते हैं, अगर हम सिर्फ कुछ ना चेंज करके सिर्फ 1,900 रुपए का 5600F लगा लेते हैं, जो कि पावर में
है, इससे बेटर है। तो इसमें 48,000 रुपये में 1900 रुपये जोड़ने होंगे, तो ये आपका 49,900 रुपये का आ गया। तो दूसरा कॉम्बिनेशन 5600F के साथ बनाए। अब आपकी स्वेच्छानुसार अगर आप सिर्फ 5,000 रुपये इसमें ऐड करते हैं तो ये 8 GB में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ये 53,000 रुपये का हो जाता है और ये 54,900 रुपये का हो जाता है। अब आप चाहो तो इस वाले कॉम्बिनेशन के साथ रैम अपडेट कर सकते हो, या इस कॉम्बिनेशन के साथ कम रैम के साथ आप 6 GB भी ले सकते हो। तो ये आपके पास 3-4 कॉम्बिनेशन बन के आ गए। 3 साल वारंटी होती है, परफेक्ट एडिटिंग 1080 में परफेक्ट एडिटिंग और 1080 में परफेक्ट गेमिंग ये कर देगा, क्योंकि RTX 3050 एक बढ़िया ग्राफिक्स कार्ड इस रेंज में होता है। तो हमने देखा ये जो कॉम्बिनेशन बन के आया 50,000 रुपये, हमारे पास 3 से 4 कॉम्बिनेशन बन के आए जो राइजन के साथ RTX को पेयर करने के बाद हमारे को एक रिजल्ट मिलता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर हम थोड़ी सी स्मार्ट चॉइस रखें, थोड़ा सा नॉलेज को रखें, तो हमारे को जो मिल के आता है रिजल्ट वो बहुत परफेक्ट होता है। और इस कॉम्बिनेशन के साथ आप भी PC बिल्ड करा सकते हैं। अब बात आती है कि कभी कभी हम देखते हैं कि हमने 50,000 में जो PC बनवाया है, अगर कोई बंदा दूसरा 80,000 रुपये में वो PC बनवाता है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को PCI का ख्याल ना रखना, PCI 4.0 ख्याल ना रखना, कैश मेमोरी ख्याल ना रखना, ऐसा करता है तो वो 80,000 रुपये का PC भी इस 50,000 रुपए के PC से कम परफॉर्मेंस देगा। तो छोटी छोटी बातों का कॉम्बिनेशन से हम बेस्ट PC का रिजल्ट ले सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप कमेंट करके बताएं ये जो सीरीज हम लेके आए हैं कोटेशन वाली सीरीज, ये आपको कैसी लगती है, और आपको भी कुछ PC के बारे में पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हो, क्योंकि हम कमेंट के आधार पर ही वीडियो बनाते हैं, उससे आधार से चूज करते हैं कि इस समय अगली वीडियो में क्या होनी चाहिए। तो अगली वीडियो हम लेके आएंगे इंटेल के अंदर RTX का कॉम्बिनेशन जो 50,000 रुपए के अंदर आता है। तो वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, छोटी वीडियो इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं और फिर लेके आएंगे नई वीडियो नई कॉम्बिनेशन। जब तक के लिए बाय। मैं था सौरभ, आप देख रहे थे आनंद।